रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भी भीषण रूप लेती नजर आ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों पर बम और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। वहीं कीव के क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख एंड्री डेविटोव ने कहा कि रूसी हमलों में क्षेत्र के 1000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर से हथियारों की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर हमारे पास वे हथियार होते जिनकी हमें जरूरत है तो हम ये युद्ध काफी पहले समाप्त कर चुके होते। उन्होंने सहयोगियों से हथियार उपलब्ध कराने का आह्वान करते हुए कहा कि यह उचित नहीं है कि हमें अब भी ये पूछने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि सहयोगी देश इतने साल से क्या स्टोर कर रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सेना ने इस युद्ध में खुद को इतिहास की सबसे बर्बर और अमानवीय सेना के रूप में दर्ज कर लेगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को जानबूझकर मारना, आवासीय परिसरों और नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना, हर तरह के प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग किया जाना रूसी सेना की बर्बरता की गवाही देते हैं। दूसरी तरफ जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने पुतिन को युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार बताया है। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रखने का ऐलान किया और साथ ही ये भी कहा कि जर्मनी की हथियार देने की क्षमता अब लगभग समाप्त हो गई है। हमारी सरकार इसके लिए हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन के सैनिकों को वे हथियार दिए जाएं जिनके उपयोग वे करते रहे हैं। जर्मन चांसलर ने यह भी साफ किया कि नेटो यूक्रेन युद्ध में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी है। लुहांस्क ओब्लास्ट के गवर्नर ने कहा कि लगातार हो रही गोलीबारी के बीच आम नागरिकों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। रूस ने क्रेमिना शहर पर भी हाल ही में कब्जा कर लिया था। अब इस शहर से लोगों को निकालने का अभियान ठप पड़ गया है। यूक्रेन की ओर से दुर्घटनाग्रस्त मारियोपोल शहर से आम नागरिकों को निकालने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की मांग भी दुनिया भर के नेताओं से की गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने 4 दिवसीय ईस्टर पर संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए कहा कि इससे जरूरतमंदों तक जरूरी सहायता पहुंचाई जाएगी। मारियोपोल सिटी काउंसिल की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अज़ोविस्टल प्लांट में हजारों आम नागरिकों ने शरण ले रखी है, जहां रूस की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। रूसी हमले में मारियोपोल शहर तबाह हो गया है। शहर के अधिकतर भवनों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राजनयिकों ने मारियोपोल में युद्ध अपराध की तुलना चेचन्या से की है। यूक्रेन ने दावा किया कि डोनेत्स्क के 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित मारिंस्का शहर पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। मारिंका पर मार्च के मध्य में रूसी सेना ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि 2014 की तर्ज पर दक्षिणी यूक्रेन के खेरसान और माइकोलोव में छद्म जनमत संग्रह कराने की तैयारी में है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने 18 अप्रैल की पूरी रात खेरसान को स्लोवाकिया से जोड़ने वाले राजमार्ग और आसपास के ग्राउंड की खोदाई की। यूक्रेन ने दावा किया कि डॉनबास इलाके में पिछले 24 घंटे में रूस के 12 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस का एक आर्टिलरी सिस्टम, 28 बख्तरबंद वाहन, एक सुखोई 34 एयरक्राफ्ट, एक AK-52 हेलीकॉप्टर, 4 UAV और एक क्रूज मिसाइल नष्ट कर दी गई है। यूक्रेन को रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि गोलाबारी तेज होने के बावजूद रूस को संघर्ष करना पड़ रहा है। पर्यावरण, रसद और अन्य चुनौतियां भी रूसी सेना की राह में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। जनरल मोटर्स ने रूस में कार और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक दी है। वहीं एप्पल ने भी रूस में एप्पल स्टोर से टिकटॉक हटा दिया है। हालांकि कंपनी ने यह साफ किया है कि जिन फोन में पहले से ही टिकटॉक डाउनलोड है उनमें यह काम करता रहेगा। लिथुआनिया ने रूसी युद्ध का समर्थन करने वाले प्रतीकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कनाडा की सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। कनाडा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों पर बैन लगाने की घोषणा की है। कनाडा ने यह भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन की बेटियों के साथ ही कुल 12 रूसी नागरिकों को बैन किया गया है, जिनमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी भी शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 महीने पहले शुरू हुई जंग खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। पर वे यूक्रेन में रूसी सेना काफी आक्रामक होती नजर आ रही है। मारियोपोल जैसा शहर करीब करीब तबाह हो चुका है। तो वहीं अब रूसी सेना के निशाने पर खार्किव है। खार्किव में रूसी सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। रूसी सेना ने एक दिन में ही करीब 40 भवनों को निशाना बनाया है। खार्किव में भारी तबाही गोलाबारी जारी है। रूसी हमले में खार्किव में करीब 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से अधिक आम नागरिक घायल हुए हैं। शहर के सिटी सेंटर, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, सिविल वॉलंटियर सेंटर्स को भी रूसी सेना ने निशाना बनाया है।
रूस सेना की ओर से की गई गोलाबारी में सोमवार को 14 साल के किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रूसी हमले के तेज रफ्तार के बीच शहर में फायर स्टेशनों को मिली फोन कॉल्स में भी इजाफा हुआ है। फायर स्टेशनों को हर रोज करीब 60 से 100 फोन कॉल्स मिल रहे हैं। यूक्रेन के प्रमुख शहरों को सूची में शामिल खार्किव में लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक खार्किव के मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमले में 1929 आवासीय भवन ध्वस्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। मारियोपोल में भी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने मारिंस्का शहर पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लेने का भी दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। करीब 2 महीने से जारी जंग अब और भी भीषण होती नजर आ रही है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी बम और मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपा रही हैं। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क के मारिंका शहर पर यूक्रेनी सेना ने फिर से कब्जा कर लिया है। वहीं मारियोपोल में भीषण संघर्ष अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को बढ़ती मुद्रास्फीति का बड़ा कारण बताया है। बाइडेन ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद तानाशाह पुतिन के कारण मुद्रास्फीति 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद दुनिया भर में गैस और खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर असर जारी रहेगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि डॉनबास इलाके में पिछले 24 घंटों में रूस के 12 टैंक को नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस का एक आर्टिलरी सिस्टम, 28 बख्तरबंद वाहन, एक सुखोई 34 एयरक्राफ्ट, एक Ka-52 हेलीकॉप्टर, 4 यूएवी और एक क्रूज मिसाइल नष्ट कर दी गई है। रूसी सेना ने खरसन पर कब्जे के बाद स्नेवोहरकिया से जोड़ने वाले राजमार्ग और आसपास के ग्राउंड की खोदाई कर दी है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक 18 अप्रैल की पूरी रात रूसी सेना ने यही किया। यूक्रेन पर रूस के हमले को 54 दिन बीत चुके हैं, फिर भी वो उसे हरा नहीं पाया है। ऐसे पुतिन बहुत हताश हैं। यूक्रेन में रूस की सेना को बड़े नुकसान से उसकी सुपर पावर की इमेज ध्वस्त हो गई है। रूस में पुतिन की छवि को भी बाहरी झटका लगा है, जिससे पुतिन की स्थिति कमजोर हुई है। यूक्रेन को दुनिया भर से हथियार मिलने से भी पुतिन गुस्से में है और वो नाटो में शामिल होने वाले अपने पड़ोसियों को सबक सिखाना चाहते हैं।